साथ एक टाइम बना ली थे तो 2 टाइम ही वहीं खा ले जाते। घर की जीविका कैसे चलती है? बहुत बेकार चल रही है सर। जिस देश की राजनीति में गरीबी हटाओ एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसी देश में आज भी गरीबी बेबसी की ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जिसे देखने के बाद शायद आपकी भी आंखें भर आए। यह अमेठी जनपद का एक ऐसा परिवार है जिनकी बहू की मृत्यु कुछ वर्षों पहले होती है। बहू की मृत्यु के बाद इनका बेटा भी लापता हो जाता है और घर में रह जाते हैं 3 छोटे छोटे मासूम और वह अकेली बूढ़ी माँ। माता जी आपका क्या नाम हुआ? सोना देवी सर। आपके पति का क्या नाम? राम विश्वास। कितने वर्ष पहले आपके पति की मृत्यु हुई? अरे तो बहुत दिन हो गया सर, मेरे ध्यान में नहीं है। आपके ध्यान में नहीं है? हाँ, 40 साल से ऊपर हो गया, नीचे नहीं। उसके बाद जब आपके पति की मृत्यु होती है तब आपके बेटे की शादी हुई थी? नहीं हुई। नहीं। फिर किसी प्रकार से आपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद आपने बेटे की शादी की। हाँ साहब। शादी के बाद बहू की भी मृत्यु हो जाती है। हाँ साहब। और जब बहू की मृत्यु होती है तो उसी के कुछ ही वर्षों बाद बेटा भी लापता हो जाता है। हाँ साहब, लापता हो जाते हैं। घर में बचती हैं कौन? आप बचती हैं और 3 छोटे छोटे मासूम। हाँ, छोटे छोटे बच्चे और हम बचते हैं साहब। जिस समय आपका बेटा लापता होता है उस समय इन बच्चों की क्या उम्र रही होगी? अरे बहुत छोटे छोटे रहे साहब। अच्छा। हाँ, मतलब अपने पाँव से ठीक प्रकार से वह संभल भी नहीं पाते होंगे, तब से आप इन बच्चों को पाल रही हैं। हाँ साहब, पालता है। हाँ। यह कहा जाता है 21वीं सदी का भारत। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी न जाने कितनी तरक्की कर चुकी है, विज्ञान न जाने कितनी तरक्की कर चुका है, परंतु देश में गरीबी बेबसी आज भी जिंदा है और उसकी यह हम जमीनी हकीकत दिखाने आए हैं। दलितों, शोषितों, वंचितों के उत्थान के लिए तरह तरह की संस्थाएं बनाई जाती हैं, तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां खड़ी कर दी जाती हैं। दलितों की बात होती है, मंचों पर चढ़ने के बाद बाबा साहेब जिंदाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है ताकि दलितों, शोषितों और गरीबों का वोट लिया जा सके। परंतु जमीनी स्तर पर अगर दलितों और शोषितों, वंचितों और गरीबों की बात करने वाला, उनकी हक अधिकारों की बात करने वाला, उनकी स्थिति परिस्थिति जानने वाला कोई हो तो कोई जमीनी स्तर पर देखने परखने नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं देखने आवा। आपके लगे घर ना न रह के? नहीं साहब। क्यों पूछे आवा? नहीं साहब, क्यों नहीं पूछे आवा? वोट मांगे तो फिर दूसरे दिन रोज आवता है। वोट मांगने के लिए तरह तरह के युवा नेता, बुजुर्ग नेता, बड़ा नेता, नेता नेत्री, यहाँ तक कि महिलाएं भी वोट मांगने और चरण चूमने चली आती हैं कि इस बार हमको भारी मतों से हमको विजयी बनाइए, हम पूरा जो है शहर बदल देंगे। परंतु जीतने के बाद कोई देखने नहीं। कोई नहीं साहब, जीतने के बाद क्यों नहीं मुझा। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी इस घर में एक दिन रह सकते हैं? या अमेठी का जो भी जनप्रतिनिधि हो या जो भी यहाँ वोट मांगने आया हो, क्या एक दिन रह के इस मकान में दिखा सकता है? कि सबसे पहले हम घर की स्थिति परिस्थिति दिखाएंगे। एक बार हमारे सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे आइए इधर आ जाइए। अगर हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ किसी प्रकार से जानवर भी रह सकते हैं तो मुझे लगता है जानवर भी इस घर में नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे घर की दीवारें गिर रही हैं। किसी प्रकार से बारिश से बचने के लिए चादर रखी गई थी, परंतु वह भी इस गरीबी बेबसी में जंग लगकर बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर आप दीवारें देख रहे हैं किस प्रकार से दीवालों की मिट्टी यहाँ पर किस प्रकार से लटकी हुई हैं। शायद अगर यह माता, यह बच्चियां इस घर में रहें तो यह किसी भी प्रकार से कभी भी हादसा हो सकता है। हादसा होने के बाद न जाने कितने अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री आएंगे, कुछ मदद के नाम पर जो है मुआवजा देके फोटोबाजी करके चले जाएंगे, परंतु हादसा होने से पहले अगर कोई इनकी मदद करने आ जाए तो कोई दिखने वाला नहीं है, कोई इनकी स्थिति परिस्थिति जानने का प्रयास भी नहीं कर रहा है। सोचिए आप। अम्मा नहीं साहब, नहीं, क्यों देखने वाला, क्यों सूचित नहीं करे आया। आप क्या करते हैं? ITI करते हैं जी। आपके साथ बहुत से ऐसे छात्र पढ़ने आते होंगे जी, वह भी दिखाते होंगे, कोई बाइक से आता होगा, कोई गाड़ी से आता होगा जी। आते हैं। सभी लोग अपने घर की स्थिति परिस्थिति पर चर्चा करते होंगे। हाँ, करते हैं। तब आपको बड़ा ही दुख होता होगा। हाँ, बहुत दुख होता है। और राजनीति, चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति का भी थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी ही कि किस प्रकार से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। देश को हम विश्व गुरु बना देंगे, किए जाते हैं। जब एक परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, एक परिवार को एक मकान नहीं दिया जा सकता, तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा?
कोई जांचने परखने, कोई देखने कोई नहीं आया? नहीं आया हैं? नहीं। रंग बिरंगा गमछा लेके जो तरह तरह की राजनीतिक पार्टियां हैं, जब उन्हें लगता है किसी मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी तो पहुंच जाते हैं चाल लवंडी लेके, हो हल्ला करने, फोटोबाजी करते हैं। उसके बाद खूब सारा धरना प्रदर्शन होता है, परंतु कहा जाए कि वह अपने ही समाज के लोगों की उत्थान की बात करें तो कोई देखने नहीं आता। नहीं आते हैं। कहा जाता है यह लोकतंत्र है, परंतु लोकतंत्र में इस प्रकार की दशा देखने के बाद मन दुखी हो जाता है। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार। राजकुमार। आपका क्या नाम हुआ? मालती। आप क्या करती हैं? ड्यूटी करते हैं राजेश मसाला में। आपकी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, आप ड्यूटी कर रही हैं क्यों? क्या करें सर, यही प्रॉब्लम है, दिक्कत है घर में। कितनी पढ़ाई कर रही हैं आप? इंटर किए हैं। आपने इंटर किया है। इंटर करने के बाद जब आपको लगा कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी दादी माँ आपको पढ़ा नहीं सकती, तो आपको लगा कि किसी प्रकार से आप 4 पैसे कमाएं ताकि घर की जीविका चल सके। हैं? जी सर। सोचिए, इस बेटी को आप देख रहे होंगे, घर की आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर है कि जीवन नर्क हो चुका है। जीविका चलाने के लिए यह बहन नौकरी करती है ताकि घर की जीविका चल सके। इस माँ के चेहरे पर आप झुर्रियाँ देख रहे होंगे। सबसे पहले इन्होंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया। जब वह बेटा बड़ा होता है, शादी होती है तो 3 बच्चे होते हैं। उसके बाद बहू की मृत्यु होती है, बेटा भी लापता हो जाता है। हाँ साहब, हैं? हाँ लापता हो गया साहब। हमें तो सेवन पखेल इनका जो होगा अपनी तरफ से पढ़ाई लिखाई कैसे हो। इस माँ के ऊपर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ यह इन 3 बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारियों के बोझ के तले दब दब के इस माँ की यह स्थिति परिस्थिति हो गई है। इसे देखने के बाद यह लग रहा है कि ये तो 100-120 वर्ष की होंगी। कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? बहुत ज्यादा 60-65 हुई ना? इससे हाँ ज्यादा ना हुई? 60-65 के ही साहब, हाँ 60-65 के ही। यह गरीबी बेबसी का चेहरा है। इसे देखने के बाद थोड़ा सा तरस आना चाहिए और उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो शायद इस समय एसी रूम में बैठकर तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। क्रेडिट लेने के लिए तरह तरह के नेता कहते हैं कि ये तो हमारा जो है गढ़ रहा है अमेठी है। जी सर। हमरे तो बाप दादा पुरखे अमेठी से राजनीति किए हैं। करते हैं। परंतु यह कहा जाए कि अमेठी में जनता का जो है किसी प्रकार से उत्थान हो गया है, गरीबी मिट गई हो, तो इस पर कोई सवाल नहीं करता और ना ही कोई जवाब देता। नहीं हुआ। कितनी उम्र है आपकी? 18 वर्ष की उम्र है। चूंकि यह घर के इकलौते बेटे हैं तो इस वजह से शायद इस माँ को लगा होगा और इस लड़के को लगा होगा, जहाँ बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, अगर यह बेटा पढ़ेगा नहीं तो किस प्रकार से घर परिवार की जीविका चलाएगा। किसी प्रकार से ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है ताकि कोई रोजगार मिल जाए और जीविका चल सके। परंतु यह बहन, इस बहन को लगा कि हमारा भाई पढ़ ले, इस वजह से यह पढ़ाई छोड़ देती हैं और ये नौकरी करने लगती है। हैं? आप जॉब करने लगती हैं? जी। कितने वर्ष से आप जॉब कर रही हैं? 2 साल हो गए। 2 वर्ष हो गया। आप कहाँ जॉब करती हैं? अमेठी राजेश मसाला में। राजेश मसाला। जी। राजेश मसाला जी को कहा जाता है कि वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। जी। तो आपने तनिक भी थोड़ा सा प्रयास नहीं किया कि उनसे आप कह सकें कि चाचा काका दादा हमारी भी मदद कर दीजिए आप? नहीं, अभी नहीं। आप नहीं, हिम्मत नहीं हुई आपकी कहने की? हैं? नहीं। राजेश मसाला जी से भी निवेदन है, अगर यह वीडियो आप तक पहुंचता है तो आप प्रयास कीजिए। हमने देखा है कि आपने कई लोगों की मदद की है। यह बेटी आपके क्षेत्र के साथ साथ आपकी कंपनी की वर्कर भी है। और फिर से हम एक बार घर की स्थिति परिस्थिति दिखा देना चाहते हैं। ये ऊपर आप दिखा दीजिए, खपड़ेल मकान है, कच्चा मकान, शायद यह पुश्तैनी मकान है ना? हाँ सर, पुश्तैनी मकान है। हाँ, पुश्तैनी मकान है। और सबसे बड़ी बात यह है, आजाद भारत में जहां यह कहा जाता है कि सबको पक्की छत मिलेगी, आखिर वह वादे कहाँ गए? इन्हें अगर पक्का मकान या पक्की छत मिली होती तो शायद आज यह जो है भटकने को मजबूर ना होती, या तो गांव वालों का जो है किसी प्रकार से सहयोग और मदद है कि यह जब देखती है कि कोई हादसा न होने पाए तो यह अपने घर में किसी प्रकार से छान छप्पर के नीचे रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि चलिए हमारे छान छप्पर के नीचे आके आप रह लीजिए, गुजर बसर कर लीजिए। हैं? जी। अगर ये गाँव वाले आपकी मदद ना करते तो शायद आप बाहर सोने को मजबूर होते। जी। ना? और या तो मजबूरी में आप यहाँ सोने को मजबूर होते। उसके बाद
जो है हादसा होता, हादसे का शिकार हो जाती आप सब। एक दिन पेपर में बड़ी कटिंग में छप जाता कि हादसे में इतने लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, ऐसा ही होता ना जी हैं। जी। उसके बाद जो अमेठी जनपद के कर्मचारी हैं हू करते हुए आते जो है काफिला लेके, और यहाँ मुआवजा के नाम पे कुछ जो है रुपया दे के चले जाते। उन्हें लगता सब कुछ ठीक हो गया। जी। आपका क्या नाम है? कोमल। आप पढ़ाई नहीं करती? नहीं, क्यों? घर में रहते हैं, घर की स्थिति नहीं ठीक थी इसलिए। मतलब सोचिए, कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ कागजी पन्नों में एकमात्र नारा सा बन के रह गया है। अगर क्या कहा जाए जमीनी स्तर पर यह नारा सच दिखाई देता हो तो आप इसका आकलन कर लीजिए। अगर यह बच्चे शायद किसी नेता की रैली या किसी नेता के मंच पर जाकर सवाल पूछने का प्रयास करते तो शायद ही जेल भेज दिए जाते। शायद यही वजह है कि ये किसी से कह नहीं पाते, किसी से सवाल नहीं कर पाते। जब कोई इनकी चौखट पर वोट मांगने आता है तो ये कहते हैं कि साहब हमको एक मकान दिलवा दीजिए, और वो सफ़ेद कुर्ता पोश वाले नेता कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जीतने दो, बस आपको पूरा एकदम पक्का मकान दे दिया जाएगा, हैं जी रोजगार मिल जाएगा। जी। जीतने के बाद कोई जो है नई नवेली दुल्हन की तरह सब गायब हो जाते हैं, कोई दिखता नहीं है। नहीं दिखता है। नहीं दिखता कोई। आप लोगों ने किसी से कहा नेता उता से ही आए वोट मांगने? तो हाँ बोलते हैं जब वोट मांगने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दलित शोषित समाज के उत्थान की बात करते हैं, जिनका तो राजनीति ही शुरुआत दलितों की उत्थान की बात करके हुई हो, कम से कम उन्हें तो तनिक सा ख्याल रखना चाहिए कि उनके समाज के यह बच्चे, उनके समाज का एक परिवार आज बेबसी भरी जिंदगी में जी रहा है। इनकी जिंदगी मतलब बद से बदतर है, जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर आप इनकी स्थिति परिस्थिति नहीं देखने आएंगे तो कौन पूछेगा, है माँ? कोई पूछे ना भैया। उधर देखें, उधर। हाँ क्यों ना पूछे। आप क्या चाहती सरकार से, आप क्या मांग करा थी? ये जो नेता होता है अपने क्षेत्र के, उनसे आप क्या चाहती, क्या आपको सुविधा मिले? हमारे छत पड़ जाए साहब। छत पड़ जाए? हाँ। हाँ। एक गरीब व्यक्ति को सिर्फ चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, परंतु यह कहा जाए इनके पास तीनों में से एक भी चीज की सुविधा है तो ये क्यों नहीं है साहब? खा पिए की व्यवस्था हो जाता ठीक से साहब? बहुत कम होता है, क्या करी है? बहुत कम। अब बताओ तो शायद एक टाइम बना ली थे तो 2 टाइम वहीं खा ले जाते गदेले। मतलब सोचिए, एक टाइम भोजन बनाती हैं तो 2 टाइम खाती हैं, सिर्फ जीवित रहने के लिए, ताकि जिंदा रह सके। और अगर ये छोटे छोटे मासूम बच्चे उस समय ना होते जब इनका बेटा छोड़ के चला गया, लापता हो गया, इनकी बहू की मृत्यु हो गई, तो शायद आज ये माँ भी जिंदा ना होती है। हाँ साहब। परंतु ये लड़कन के आप जो ना मुँह देख के कोनो प्रकार से आप संघर्ष करी। हाँ साहब, ये लड़कन के देख के क्या करी संघर्ष। जहाँ एक महिला जो है श्रृंगार करती है कि वह खुद को बेहतर कर सके, बेहतर दिखा सके, वहीं एक माँ सर पे साफा बांधे हुए जिम्मेदारियों का बोझ उठा रही है कि किसी प्रकार से उसकी छोटे छोटे मासूम लोग उसका ये नाती पढ़ सके, ताकि ये किसी प्रकार से जीवन में कुछ ना कर सके तो कम से कम इनका तो परिवार किसी प्रकार से चल सके ठीक ठाक। बैंक खाता होता है कुछ? हाँ है। खाता है आप लोगों का? और इन लोगों का है सबका, लेकिन कुछ है नहीं उसमें। हाँ, हमें लगता है कि उसमें 150 रुपया भी नहीं होगा। नहीं है? नहीं है, सिर्फ नाम का खाता है। नाम का है। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो अधिकारी आंख मूंदे हुए बैठे हैं उनकी आंखें खुल सकें और इस परिवार को मदद मिल सके। माता जी, आप इस गांव की हैं? हाँ, मैं तो पड़ोसी हूँ भाई। जब आप इनके स्थिति परिस्थिति देखा तो इन्हें तो आपो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलती हूँ कि हमारे यहाँ आ जाओ। बताओ, जब हमारे यहाँ आओ, हम सब छप्पर में हैं तो हम छप्पर में रहेंगे, इनको भी लेके रहेंगे। मतलब एक गरीब माँ, एक गरीब माँ को तरस आ गया कि अगर आपके पास मकान नहीं है तो आप हमारे घर में आके रहिए, जो भी नमक रोटी होगा हम खिलाने का प्रयास करेंगे। परंतु अमेठी जनपद के अधिकारियों को तनिक भी लज्जा और शर्म नहीं आई कि उनके क्षेत्र में एक परिवार इस प्रकार से बेबसी भरी जिंदगी जी रहा है। कम से कम एक बार तो हालचाल देखने आ जाते। कोई झांकने नहीं आया। कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आता।
अब सोचिए गांव वाले जब इनकी हालत देखते हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। सोचिए इन लोगों पर क्या बीतती होगी। रात को सोते समय जब आंखें मुनती होगी तो वही गरीबी बेबसी वाले सपने सामने से गुजरते होंगे, हैं? जी सर। आप सपना भी अच्छा नहीं देख पाते हो? नहीं हैं? नहीं सर। नसीब में नहीं है भैया। क्या कह रहे हैं माता जी? नसीब में जौन चीज नहीं ना है, इतना इतना मन देखा है, चला जाता है, ते करे आगे कौन बात करे। वोट मांगे तो दिन भरे में वोट के समय में बहुत मन ही आवत है। अमुला जो कहा कि हमारा तो घर गिरता है, तेकर बेरी के उठड़ याद नहीं, क्यों नहीं आवत। हाँ भैया का करी, हम सब कहाँ जाइए। वोट मांगने कौन कौन बड़ा नेता आया बहुत था? आते हैं भैया, मेठी से आवत ही, जहाँ जहाँ प्रधानी है ये सब गांव देश के सब आवत ही, जे खड़ा हुआ थी सब आवत। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेठी हॉट सीट मानी जाती है राजनीति में। देश की राजनीति में अमेठी का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ एक पार्टी का गढ़ रहा है। और यह जिला भी अमेठी है, ब्लॉक भी अमेठी है, थाना भी अमेठी है। हाँ सर। हैं? हाँ सर है। थाना तहसील भी है और तहसील भी अमेठी है। मतलब यहाँ से अमेठी शहर ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर के दायरे में हो। हाँ हाँ साहब। फिर भी यह स्थिति परिस्थिति है। हाँ साहब। आप सोचिए अमेठी की कितनी तरक्की हुई है, इसी देखकर आप आकलन कर लीजिएगा। आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग आए, देखें, हम लोग की मदद करें। आपको आशा उम्मीदें हैं सरकार वरकार से, नेता वोता से कि वो घर बनवा देंगे? अब आएंगे देखेंगे, उम्मीद तो है। सच सच बताइए, उम्मीद है या नहीं? अभी तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है ना? नहीं। अगर वो जो है इतने वर्ष से जब आपकी माता जी की मृत्यु हुई तो आप, हमें लगता है, ना समझ रही होगी ना? हाँ जी, छोटे थे वो। आप सबसे बड़ी है ना? जी। हैं? जी। अगर शायद उसी समय मकान बन गया होता, देश को आजाद हुए कितने वर्ष हो गए पता है कुछ? नहीं पता। आपका जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, शायद आपकी दादी का भी जन्म नहीं हुआ रहा होगा। जी। तभी देश आजाद हो गया। और जब देश आजाद हुआ, राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, तो सबसे पहले ये मुद्दा रखा गया कि हम देश में गरीबी, देश से गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिटाते मिटाते गरीब मिट गए, गरीबों को मिटा दिया गया, गरीबों का शोषण हुआ, परंतु यह कहा जाए गरीबी मिटाई गई तो साहब ही हो नहीं पाया ऐसा। क्योंकि अगर गरीबी मिटाई गई होती तो आप आज एक परिवार नर्क का जीवन नहीं जी रहा होता। घर की जीविका कैसे चलती है? बहुत बेकार चल रही है सर। ऐसे चल रही है किसी तरह। दिन भर कमा थी शायद तो खा थी अपन संझा कहीं, अब क्या करें और कहाँ से बटोर के लावे हैं, क्या करें, हाथ फैलावे। दिन भर कमा थी, संझा की बनवत खा थी, और कौन रास्ता देखा है। अभी है बात। आप कितने तक पढ़ाई किए हैं? इंटर। आप भी इंटर किए हैं? जी। उसके बाद आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं था? जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? सब लोग आए, देखें, दिलवा दे कुछ ऐसे। अच्छा, क्या ही कहें देश की यह स्थिति परिस्थिति देखने के बाद कि अमेठी जनपद का यह कौन सा गांव है? सराहीरमती साहिब। अमेठी जनपद के अमेठी थाना क्षेत्र अंतर्गत सराय हीरमती गांव का यह दृश्य है, जहां एक परिवार गरीबी और बेबसी में जीने को मजबूर है। इसके पास ना ही रहने के लिए मकान है, ना ही पहनने के लिए ढंग का कपड़ा है, और ना ही खाने के लिए 2 टाइम का भोजन। 1 टाइम भोजन बनता है तो शायद ही किसी प्रकार से 2 टाइम का भोजन करते हैं। यह आज की स्थिति परिस्थिति